देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी आज की एक लखनऊ में, खबर से जो सरोजी नगर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है और गणेश पूजन का दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अहिल्या सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत अहिल्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाट टिकरा में लोगों ने महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करके बड़ी धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया। अपनी और गाँव के मकानों में बेचारे यहाँ तोरण द्वार तथा अधिकतम घरों में केसरिया ध्वज यहाँ धरने पर लगाए गए। पूरा गाँव ऐसा सजाया गया कि वर्णन कैसे किया जाए। माँ दुर्गा का मंदिर और शंकर जी का मंदिर भी बहुत सजाया गया। गांव के लोगों ने आपस में एक दूसरे के घर पर जाकर बड़ों के पैर छुए और आपस में गले मिले। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में राम वनवास से वापस अयोध्या लौट आए हैं। वातावरण में आत्मीयता देखने को मिली। सभी लोग अपनी आपसी मतभेद को भुलाकर पूरे मनोयोग से एक एक घर जाकर आपस में एक दूसरे के घर पर जाकर दीपावली की बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दीपावली के महापर्व पर प्रकाश डालते हुए सुशील कुमार पांडे ने बताया कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर लक्ष्मण और सीता हनुमान से करने के बाद में इनको मुआवजा अयोध्या नगर वापस आए तो वहाँ की जनता ने राम के स्वागत में अयोध्या नगर ऐसा सजाया कि प्रशंसा करने के शब्द नहीं मिल रहे हैं। उस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी पूजन भी बड़ी धूमधाम से किया गया। तभी से भारतवर्ष में यानी हिंदुस्तान में दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इस त्योहार में लोग आपसी भेदभाव बुलाकर आपस में गले मिलते हैं और छुआछूत तथा दूर हो जाती है और समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमको इस पर्व से प्रेरणा लेकर समाज के लोगों को कार्य करना चाहिए। छुआछूत और भेदभाव भुलाकर एकजुट रहना चाहिए, जिससे समाज और देश की उन्नति होगी। जो भी बनाना गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट डीसीपी न्यूज। लेकिन समस्या ये है, इनको आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। अधिकारियों शासन प्रशासन को अब तक इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराया है, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं हो पा रही है। आइए हम जानते हैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर मौजूद जो हमारे गांव के यानी भक्ति खेरा के निवासी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। बताइए भैया, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है हनुमान सिंह। पिताजी का नाम बता दीजिए। स्वर्गीय अवसान। अपनी आपकी क्या समस्याएं ये बता दीजिए। हमारी समस्याएं ये हैं, पहली समस्या तो ये है, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता है कि मेरी ज़मीन है, मैं मुआवजा दे रखा हूँ, तो मेरा कहना है उसका मुझे कागज़ दिखाएं। उसके बाद हमारी मांगे हैं, ये मेरी पैतृक संपत्ति ज़मीन है, हमारा पैतृक गांव है और हमारे गांव को अगर वो अपना दर्शाना चाहते हैं तो आज की रेट से मुझे मुआवजा दें और हम लोग विकास में कोई रुड़ा नहीं डालते हैं। हमारा विकास करके कहीं दूसरे से विस्थापित कर दें मुआवजा सहित, हमारी और इसके आगे कोई लड़ाई नहीं। इसीलिए जब ये नहीं हुआ शासन के द्वारा तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना देते रहेंगे और शासन को ये अवगत कराते रहेंगे कि हम लोग भारतवासी हिंदुत्व राष्ट्र के नागरिक हैं। आपने सुना और हमारे चैनल के माध्यम से अभी भैया ने बतलाया कि इनकी क्या मांगे हैं। ये चाहते हैं कि ये इनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर इनका गांव विस्थापित है, और ये चाह रहे हैं कि इस गांव का हमें मुआवजा दे दिया जाए, हमारी ज़मीनों का मुआवजा दे दिया जाए और जो हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दे दी जाए, विस्थापित कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ ये लोग अपना अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। आप लोग जो लोग बैठे हैं, भैया जरा हाथ उठा करके बता दीजिए कि ये जो भैया कह रहे हैं इनकी मांगे सही है। अब देखना यह है कि आपने शासन प्रशासन को अपने ये जो प्रार्थना पत्र कहीं पर दिया है उसमें क्या हुआ ये बताइए। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ऐसे आप ऐसे मौखिक बता दीजिए।
हमने एयरपोर्ट प्रशासन से शासन के द्वारा 13 मांग पत्र रखा था। उन 13 मांगों पत्रों में इन्होंने 3 मांग पत्रों के तहत कहा है कि ये आपके कागज वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ उपलब्ध हैं। मैं उनको देख करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। और 10 मांग पत्र के तहत जो हमारे बिंदुवार मांग थे, उसमें इन्होंने साफ वर्डों में लिखित दिया है कि मेरे पास इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब हमारा कहना है, जब तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, कागज तुमने दिया है, मैंने मांगा है, तो अब तुम्हारे पास शासन के शासन प्रशासन में जो कागज यानी डॉक्यूमेंट जो प्रार्थना पत्र दिया गया आपके हाथ में है। आपने इसी तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें शासन प्रशासन ने इनको केवल आश्वासन दिया और ये कहा, इन्होंने अपने बयान में ये बतलाया है, साफ साफ कह दिया है कि शासन प्रशासन ये कहता है कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है। जब आपके पास किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है तो भाई इनको क्यों हटाना चाहते हो? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह, इसकी अथॉरिटी वो इनको हटाना चाहती है। जब आपके पास कोई कागज नहीं है तो आपको हटाने का कोई राइट नहीं है। या तो फिर किसानों को कागज दिखाया जाए, किसानों को कागज दिया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए, तभी अपना धरना समाप्त करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जो कागज दिया है, इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी सरोजी नगर यानी चौधरी चरण सिंह के द्वारा इनको कम मुआवजा मिलता है और इनकी जमीनों का बदले में कब जमीनें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन सुरेश रावत के साथ ओम प्रकाश राय की खास रिपोर्ट, DCP न्यूज, सरोजी नगर, लखनऊ।